नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। ग्राम सेवा सहकारी समिति सिरसली के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल यादव एवं व्यवस्थापक उमाशंकर योगी से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। तो आइए देखते हैं वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात समिति अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल यादव तथा व्यवस्थापक उमाशंकर योगी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ में वीर सिंह, जो आज मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर पहुंचा हूं सिरसली के अंदर। वहां के व्यवस्थापक और वहां के अध्यक्ष मेरे साथ हैं इस टाइम। ये मेरे साथ वर्तमान अध्यक्ष रहे मोहनलाल जी यादव, तो वहीं मेरे साथ एक तरफ बैठे हैं व्यवस्थापक उमाशंकर जी योगी। तो योगी जी से भी अपने बात करेंगे, अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे। पहले तो अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद जी साहब। अध्यक्ष जी, पहली बार तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने टाइम से हैं आप? मैं 20-25 साल से जो राजनीतिक टाइम में, पहले वार्ड पंच बना, फिर उप सरपंच बना, फिर मैं सरपंच का चुनाव हार गया, फिर अध्यक्ष बन गया सोसाइटी का जी। हाँ, 15-20 साल से हूँ मैं। क्या बात है। आप देख सकते हो लंबे टाइम से राजनीति में है। पहले सरपंची का भी चुनाव लड़ा था, अभी अध्यक्ष हैं। वर्तमान में किसानों की समस्या पे भी बात करेंगे। किसानों की समस्या पे बात करने से पहले मैं आपके चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूँगा। यहाँ चुनाव हुए या निर्विरोध बन गए आप? मैं वैसे निर्विरोध बन गया। पहले तो चुनाव हुए थे, लेकिन मेरा वार्ड पंच ज़्यादा आगे मेंबर, तो मैंने फिर निर्विरोध बन गया जी। ऐसे नहीं चुनाव हुआ था जी। हाँ, हमारे 11 सदस्य आ गए, उनके 5 ही आए जी जी जी। इसलिए फिर मैं 11 मेरी तरफ हो गए, तो मैं निरोध हो गया जी जी जी। हाँ। और अब अगर बात करें उमाशंकर जी और आप, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा और किसानों की समस्या का हल करना पड़ेगा। बिल्कुल कंधा से, कर्मचारी से तो चलना ही पड़ेगा, और कर्मचारी हमारे से संपर्क में चलना पड़ेगा, जब भी समाधान होगा किसानों का, नहीं होगा नहीं। किसान की समस्या पे बात करूंगा अध्यक्ष साहब। क्या किसान की समस्या है अपने क्षेत्र के अंदर? किसान, अब हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है, गवर्नमेंट DAP यूरिया की व्यवस्था कर नहीं रही है, और किसान बाहर से खाद लाता है महंगे भाव से प्राइवेट फैक्ट्रियों का, और फिर महंगा पड़ता है, फिर फसल को देता है। गवर्नमेंट IFFCA DAP यूरिया का तो बंद ही कर दिया। ये तो किसानों को नुकसान ही हो रहा है ना। हाँ, अगर DAP भेजे, नैनो न दे के DAP यूरिया भेजे टाइम पर, तो किसानों की फसल में दूनी पैदावार होगी। और अब अगर नहीं मिलेगा तो वैसे ही बोएंगे किसान, तो हो जाए मत, तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें तो किसान को नुकसान ही होगा। अब हम पहले पैसे जमा करते हैं, फिर भी DAP नहीं आता है, यूरिया भी नहीं आता है, और फसल पानी बरसात होने के बाद में आता है तो क्या काम देता है। पहले ड्राफ्ट देते हैं, पेमेंट देते हैं, फिर भी खाद की गाड़ियाँ नहीं आती है। अभी आप अध्यक्ष बन गए हैं, किसान आपके पास आते हैं कि अध्यक्ष जी हमें भी कोई खाद बीज दिलवाओ? हाँ, आते हैं, खूब आते हैं, बट बिगड़ हुए क्या दिलाएं, गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है। नैनो देती है, नैनो कौन ले जाएगा? किसान के पास मशीन नहीं है और छिड़कने की व्यवस्था नहीं है, तो नैनो कैसे ले जाएगा किसान? किसान तो प्राइवेट फैक्ट्री से लागे महंगा यूरिया भगाएगा, फिर वो तो नैनो तो लेगा ही नहीं, चाहे गवर्नमेंट कितना ही चलाए। बाहर की प्राइवेट फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए ना यूरिया की, वो भी नैनो दे दे, जब तो नैना चलेगा। नहीं, नैना नहीं चलेगा, फैक्ट्रियाँ बाहर की प्राइवेट फैक्ट्रियों का माल आएगा, इतने नैना चलेगा ही नहीं। हाँ, हमको तो बाजार से मद्दा महंगा लेके घेरना पड़ेगा, नैनो तो कोई नहीं लेगा। हाँ, तो अभी अध्यक्ष जी से मैंने बात की, लेकिन अध्यक्ष जी से कुछ बातें मैं बाद में करूंगा, और उससे पहले युवा व्यवस्थापक से मिलाना चाहूँगा। इन्होंने, देखते हैं कितने समय से ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा है आपकी शिक्षा के बारे में। क्या कुछ आपने शिक्षा में कर रखा है? मैं BA कर रखा। जी जी। BA करने के बाद में आप सहकारिता विभाग के अंदर आते हैं। यहाँ कितने टाइम सेवाएं देते हैं? 2016 से। 2016 से। पहले सहायक पद पे? सहायक व्यवस्थापक था जी। और अभी वर्तमान व्यवस्थापक। क्या बात है। देख रहे हो, मेहनत रंग लेके आई है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी व्यवस्थापक के लिए अच्छी मेहनत की। मानते हो कि इनका भी सहयोग है? सहयोग है उनका। क्या बात है। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बहुत बार हमें ऐसे व्यवस्थापक भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब किसान की समस्या का हल नहीं हो रहा, किसान हमें आके बोलते हैं कि साहब ये हमारी समस्या है, लेकिन जो हल करने वाली संस्था है वो ऊपर की संस्था है। क्या कुछ समस्याएं आती हैं यहाँ किसानों को?
किसानों को समस्या बहुत आती है जी फसल बीमा का पैसे ले लेती है, उनका फिर प्रीमियम काट लिया, बुक नहीं आता, क्लेम नहीं आता है, तो क्या करें। जी जी जी। तो फिर किसान तो आपको ही आके बोलते होंगे, हमारे को बोलते क्या कहते हो आप? बस मेरे किसान तो हमारे को जानते हैं, बीमा कंपनी को जानेंगे। जी सही बात है सही है। जी। तो क्या कहना चाहोगे? अब ये किसान तो छड़े से ऊपर हथियार तो भाई माने इंश्योरेंस कौन मिलो पर जब आगे से नहीं था मैं कहा भाई यार आगे से कोना मैं कटा जाला हटिया से तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं कौन दे भाई यार इंश्योरेंस का पैसा लिया था तो किसान ने इंश्योरेंस का पैसा तुम नहीं जाए मुआवजा तो दे आज दिन तक 1 रुपया को मुआवजा कौन दियो जबकि मैं हर किसान का इंश्योरेंस लेता छठे महीने नया पुराना करा था इंश्योरेंस लेता अब भाई पैसा गवर्नमेंट में जाए पर गवर्नमेंट मेल ही लेते ध्यान नहीं कौन दे भाई पाड़ो पड़को ओला पड़का बरसात को नहीं काल पड़को तो बिका तो देना चाहिए आज दिन तक ही कौन दिया ना किसान तो 8,000 छड़ेला मांगा माड़ा बैठे थोड़ी जाते बैंक में आदमी 8,000 छड़ जाए मांगा नहीं अब ने किए भी ठंडा पानी कर कर भेजा था भाई बैंक वाला ही कौन दे रहा गवर्नमेंट ही कौन दे रही मैं कटे हो जा समस्या हो रही है बहुत झगड़ो जाते कई बार हटे हाँ पर फिर मैनेजर नजार खान वो आवे वो समझा हुआ जना हो मैंडर गए भाई वो बैंक कौन दियो वो कौन दियो गवर्नमेंट कहीं कौन गवर्नमेंट कहीं जना मांगना हो तो मैं तुरंत दिला भाई भी कह जाए और किसान इंश्योरेंस तो मिले ही कौन आज दिन नहीं कहते किसान परेशान है, किसान पूरा परेशान से। व्यवस्थापक से अपने और भी चीज़ जानते हैं। व्यवस्थापक साहब सबसे पहले तो समिति की स्थिति जानना चाहूँगा। बहुत बार हमने देखी है कि समिति अच्छी होती है, अच्छी होने के बाद में व्यवस्थापक जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तब वो क्या है कि सहायक के हाथ में चार्ज दे जाते हैं, सहायक फिर उसे नीचे लेके आ जाता है। लेकिन अपनी समिति की क्या स्थिति है और आप यहाँ कितने टाइम से अभी व्यवस्थापक के पद पे रह चुके हैं? बस 2022 से 2022 से। हाँ। आपसे हाँ, वो 22 में रिटायर्ड हो गया था, फरवरी 22 में। जी जी उसके बाद व्यवस्थापक बन गया जी। और 22 दिसंबर में स्क्रीनिंग हो गई थी जो परमानेंट हो गई थी। क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप स्क्रीनिंग से व्यवस्थापक होकर आए हैं। हाँ। जी। और अब मैं और भी जानना चाहूँगा, यहाँ की जनता की समस्या है और यहाँ के किसानों की जो लोनिंग वगैरह है समय समय पे, वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठते हैं कि देखो हमें भी समय समय पे लोन वगैरह दिया जाए, जो भी सरकार की सुविधा मुहैया है वो उपलब्ध करवाई जाए। तो क्या कहना चाहोगे, आज आपके क्षेत्र के किसान भी आपको देख रहे हैं? सबको किसान, सब किसान आते हैं, उनको सबको लोन देते हैं जी। पशु एसटी लोन है सबको, जमीन वाले को, क्या बात, जिसकी ज़मीन ना हो गई उसको सबको लोन देते हैं। जी जी जी। ये और अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को क्या कहना चाहोगे आने वाले चुनाव के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मत देने के लिए, एक कर्मचारी होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए क्या कहना चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करो, जी। कोई सी पार्टी करो कि मतदान 100% हो। क्या बात है, अगर मतदान करता है उसी को ही उंगली उठाने का अधिकार है, जो मत नहीं करता क्या उसको अधिकार है? उसको भी है वैसे तो नहीं, उसको कोई अधिकार नहीं है। जो मतदान नहीं करता उसको अधिकार नहीं है, जो मतदान करता है उसको ही है। उसको अधिकार है। अब फिर मैं आता हूँ अध्यक्ष जी के पास और अध्यक्ष जी से जानता हूँ, अब आपसे किसान उम्मीद लगा के बैठे हैं अध्यक्ष जी, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन वो भी कहते हैं, जो ऋणी किसान है वो भी कहते हैं कि हमारे नए अध्यक्ष बने, हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आया जाए, हमें भी कोई लोन वगैरह दिया जाए। अब उनको क्या कहना चाहते हो, वो भी आज आपको देख रहे हैं। बात तो ऐसी बात है, हमने खूब कोशिश कर ली, मैनेजर से बोला बिगड़ ज़मीन वाले को देंगे ही नहीं, और रहनी है कि भाई हमारा मकान का पट्टा ले लो, फिर भी हमारे को 20-30 हज़ार रुपये दो, लेकिन प्रावधान ही नहीं, आगे मैनेजर ही नट जाता है कि नहीं 1 बीघा ज़मीन है, जब मिलेगा आधी बीघा है उसको दे सकते हैं, बाकी बिगड़ ज़मीन वाले को तो 1 रुपये नहीं देंगे। हमने खूब कोशिश कर ली, ये मैनेजर के भी हाथ में नहीं है। अब आत्मगत मान तो भाई गए तो आगा ना, मैं ऊपर थोड़ी जाऊँ, एमडी साहब भी बड़ी मीटिंग में आई गए थे, बिगड़ ज़मीन वालों को तो कुछ 1 रुपये नहीं मिलेगा, चाहे आधी बीघा हुई हो 5 शहर हो उसको मिलेगा, अगर कोई पट्टा भी मिलता है उसको पैसा नहीं मिलेगा, ऋण में नहीं लिया जाएगा, ऋण नहीं दिया जाएगा। और हमने खूब कोशिश कर ली और हमारी पंचायत में एक भी किसान को नहीं, हमने छोड़ा है भाई इसको पैसे नहीं दिए। 5 शहर वाले को भी हमने 10-15 हज़ार रुपये दे रखे हैं। हाँ, एक भी किसान को नहीं छोड़ा है हमने, तो सबको जोड़ दिया। हाँ, अभी वो तो कर्मचारी रह गए, उनकी पार्टी के बारे में तो हम नहीं पूछ सकते, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस विचारधारा से रखते हैं पार्टी विचारधारा? अब पार्टी में तो कांग्रेस ही कांग्रेस की रखूँ ना, देखो मैं तो ठीक हो, चाहे हारे चाहे जीते, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, मैं तो कांग्रेस को शुरू से ही। विधानसभा में तो आपने बाजी मार, विधानसभा मार ली,
लोकसभा का क्या कहना है? लोकसभा का अब तो देखो कांग्रेस की तो कमा कैंडिडेट ही कौन रहा, तो बीजेपी जाओली तो दोहरा ही कौन, जी क्यों कैंडिडेट ही कौन रहा, जीत बड़ा भाग का, जी। तो अब तो बीजेपी की आओली सीट तो। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष होने के नाते आने वाले चुनाव पे क्या संदेश देना चाहोगे अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान देने के? खूब करो मतदान करो, मत तो कांग्रेस की तरफ से खुलो पर जीते कौन कांग्रेस वाले मंगा सीट। राजवर्धन सिंह ने टिकट दे रहा दिया, बताओ जे अनिल चोपड़ा को टिकट दिया कांग्रेस है, अटे राजवर्धन सिंह ने यहाँ से राव राजेंद्र जी को। राजेंद्र राठौड़ ने दियो जे। जी 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 हाँ तो वह जीतता दिया हमारे ख्याल से, जी। वह जीता। जनता जनार्दन है, जो जनता का फैसला वो अंतिम फैसला। आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों भाई पहले भी माँ के आयोडा जे चुनाव लड़ा जे जाने भी जबान पब्लिक है, तो भी वजह से भाई जीत सके। जी हाँ आपने हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका धन्यवाद। हाँ धन्यवाद साहब। प्रस्तापक साहब, आपने में अपना निजी समय निकाल के दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पार्टी कोई सी भी हो, नेता होना चाहिए, नेता बढ़िया है। राव राजेंद्र जी मारो नेता कौन, अब माँ कांग्रेस में आयो जब वो तो बिन तो कोई जाने ही कौन, और राव राजेंद्र तो शाहपुरा जयपुर सारा जाना था एरिया में। पहले हमें विधायक रहेगा 10-15 वर्ष, और फिर MP को चुनाव भी लड़ लिया, तो बांध तो सब जाना चाहिए, और आदमी भी गुड चाहिए। देखो खैदिया जी की ताने ना कौन करे काम। कांग्रेस बीजेपी वाले दोनों ही पार्टियां राजनेता चेंज करते घूम रहे हैं, क्या इस पे ऊपर क्या कहना चाहोगे? ये अच्छी बात है? नहीं घूम अच्छी बात कौन मान तो लाग रही कौन, मांग कांग्रेस जीतती यहाँ घरे से पार्टियाँ से जीतती कौन लाग रही। हाँ जीत तो राव राजेंद्र ही लाग रही जमान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दल बदलने वाली नीति पे क्या कहना? वे नीति बात सूखला चोरा को काम से भाई, चोर दल बदल पार्टी छोड़ दे ना भाई, तो आपका चोर पड़ा तो स्वार्थ पड़ा छोड़ दे, नहीं बात तो धूल खा तो पहले ही खा लेता ना, पास ही चल जाता। तो गुखाना दे तो सपा जो पार्टी छोड़ जाए जो, तो पार्टी में रहता था तो वक्त तो वक्त ही रहते, छोटे कोई वक्त हो जाएगा, कोई वक्त कौन अभी। पार्टी नहीं छोड़नी, पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। पुराने लोग कहते थे जान जाए पर वचन न पता न जाए। अब मैं छोटा ही कौन छोड़ दिया, तो मैं तो धूलखान से बड़ा ही छोड़ गया, मैं छोटा हूँ कहीं था। अब तो आप तो नहीं छोड़ोगे? हाँ माँ मैं तो कौन छोड़ा, पर माँ का था कहीं जब माँ का पार्टी का ही छोड़ गया, धूलखान तो माँ को था भी कहीं से, पर मैं तो फिर भी कौन छोड़ रहा। हाँ मैं तो माँ की जगह चाहे कोई हारो कोई जीतो इस। ये थी चुनावी चर्चाएं, जैसे कि अपने चुनाव संबंधित डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं। सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की भी कहीं ना कहीं राय ली जा रही है कि क्या होना चाहिए, और अगर राजनेताओं की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो इनसे भी वार्तालाप की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। इस जी भाई अब कौन आदमी टिकट मिलो वो टिकट मारा निर्भर जाए, राव राजेंद्र टिकट मिल कोई बीजेपी जाए, अगर लाला जी बीजेपी में जाता हो ना बिन टिकट मिलता वो जीत तो सकती है, इसमें दोहरा नहीं थी, पर अब वही जीता था। अब मैंने मारा दिमाग से तो वही, कि पुराना राजनीतिक में से चुनाव 10 बार लड़ा भी जाए जीतोड़ा भी जाए तो वही जीतेला। अब आप लोग वार्ता कुन ने बताया कांग्रेस को ना, फिर अनिल चोपड़ा। हाँ अनिल चोपड़ा मुश्किल जीते हैं। जय हिंद जय भारत, देखते रहिए राजस्थान लाइव में, आपके साथ में वीर सिंह। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे नए नए अधिकारों, नए नए विचारों के साथ में, नए नए राजनेताओं के साथ में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।